हम बहुत ही पुण्यवान है। पुण्यवान ना होता तो हमें ये इंसानी जीवन मिलता ही नहीं। मतलब ये इंसान जीवन मिला है, पुण्यवान है। अभी पुण्यवान। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। विशेषतः आज अपने घर में मुंबई चांदीवली के अपने घर में अपने सुपुत्री पूजा का पहला पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। उनको भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, पूजा को भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। नीलेश प्रमुख सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए हमने परित्राण श्रवण किया। ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, भाग्यवान है। ये बच्चा होने से कुछ दिन पहले ही पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान दे के परित्राण करके अच्छे से बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेके किया है। तो बहुत अच्छा है। और अच्छी बात है कि जब वो पेट में था 10 दिन का शिविर भी करके आए, ध्यान भी करके आए। बात ऐसा है, जीवन में जो चीज़ हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ही हम सक्सेस होंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ के कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इंजीनियर डॉक्टर होना है तो अभ्यास करना है और वो लेवल में जाके अभ्यास करना है, तब जाके वो इंजीनियर डॉक्टर हो सकता है। उसी तरह जीवन में भी हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए और अच्छा खासा जीवन जीना है तो हमें पुण्य करना है, धम्म करना है। और पुण्य धम्म भी बस किया जैसा ऐसे साल में एक बार या कभी कभार या जब मौका मिले तभी, ऐसा नहीं। वो लेवल में जाके कि जितना हमें सुख चाहिए वो लेवल में जाके हमें करना है। जैसे हम घर गृहस्थी चलाते हैं तो हमें पैसे चाहिए ना। बिना पैसे के क्या होगा? खाना खाना है, कपड़े पहनना है और लगा तो ज्वेलरी खरीदना है, अनेक इच्छा आकांक्षा, उसके लिए पैसा। तो पैसा भी वो लेवल में जाके परिश्रम करना पड़ेगा, वो लेवल में जाके मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके पैसा आएगा, फिर जाके वो सुख सुविधा आएगा। तो भौतिक रूप से तो वो सारे चीज़ समझता है। शरीर को भूख लगा तो कितना खाना चाहिए, सुबह शाम दोपहर कितना खाना है, सब समझता है। पर ये मन को भी आहार लगता है। मन भी आहार ग्रहण करता है और मन को जैसा आहार देंगे वैसा ही प्रकट होगा। या तो हम मन को अच्छा आहार देंगे या तो बुरा आहार, या तो नेगेटिव आहार देंगे या पॉजिटिव आहार देंगे। जो नेगेटिव माहौल में रहता है, जितना हम ये मन को नेगेटिव आहार देंगे ना, हर चीज़ में चिच, हर चीज़ में गुस्सा। ऐसा बैठा तो अरे ऐसा क्यों बैठा, पैर पीछे करके बैठो, और पैर पीछे करके क्यों पैर पीछे करके बैठो, आराम से बैठो। हाथ ऐसे पकड़ा तो अरे ऐसा पकड़ो ना, इतना नहीं आता क्या, और ऐसा पकड़ा तो क्या ऐसा तान के बैठे, हाथ ऐसा रख के बैठो ना, है ना। हर चीज़ में चिड़चिड़ाहट, नेगेटिवली देखे तो हर चीज़ में नेगेटिव। इसलिए ज़्यादा मतलब नेगेटिव हुआ तो वो कितना भी अच्छा बोले उसके मुंह से दुर्गंध आता है, बोलते हैं। हर बात ही उसको दुर्गंध जैसा लगता है।
इसलिए मन को नेगेटिव आहार दे के हमेशा चिड़चिड़ा होके ऐसे गलत इन्वायरमेंट ऐसा माहौल बनाना है, या पॉजिटिव देख के गलती होता है, मुझसे भी तो गलती होता है, तो सामने वाले से गलती हुआ कौन सी बड़ी बात है, आगे सुधरेंगे, है ना, कूल होके आराम से लेंगे, तो वहीं के वहीं कोई भी विवाद नहीं होगा, वहीं के वहीं कोई भी कलह नहीं होगा, शांति होगा। कितना अच्छा हुआ। नहीं तो दूर रह के बैठना और नज़दीक बैठना बहुत फर्क रहता है ना। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा किया तो कितना झगड़ा होता है, कितना कलह होता है, फिर उसी को एकदम शांत रूप से आराम से लिया था, क्या है ये, इतनी सी तो बात है, कितना आराम हो गया। इसलिए मन को आहार चाहिए, जैसा आहार देंगे वैसा ही निकलता है। तो हम जितना पॉजिटिव देंगे, जितना पुण्य का माहौल देंगे, मन वही ग्रहण करता है और मुंह से भी वैसा ही निकलता है, शरीर से भी वैसा ही निकलता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से, भासति वा करोति वा, अगर वो बोलता है या कुछ काम करता है तो ततोनं दुख मन्वेते, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है, चक्कं वो तो पदंग, वो बैलगाड़ा के पीछे 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 एकदम भारी भरकम वो चक्का पीछे 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 आता है, अरे बहुत भार हो गया करके वो बैल अपने आप वो गाड़ा को पीछा छुड़ा सकते हैं क्या, उससे निकल के आ सकता है क्या, नहीं, जहाँ गया वो भारी भरकम चक्का पीछे 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 आता रहता है, छूटता ही नहीं। अगर गलत मन से कुछ काम किया या कुछ बोला तो वैसे ही दुख पीछे 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 आता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, भासति वा, वो कुछ बोलता है, करोति वा, कुछ करता है, तो ततोनं सुख मन्वेति, अब उसके पीछे पीछे क्या आता है, सुख आता है, दुख नहीं, सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है, छाया वो अनपायनी, कभी न छोड़ने वाले परछाई की तरह पीछे 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 आता है। जैसे धूप में गए, प्रकाश में गए, कहीं भी गए तो छाए परछाई पीछे पीछे आता है, वो आया करके हमें कुछ तकलीफ है क्या, कुछ भार है क्या, अरे यहाँ तो ये मोहल्ले ये गली में तो अकेले जा सकता, मैं अपने छाए को कैसे लेके जाऊँ, कुछ टेंशन है क्या, नहीं। वैसे ही शांत आनंद रूप से ये सुख भी पीछे 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 आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ये मन शुद्ध होना चाहिए, ये मन प्रमुख है। मन परिशुद्ध रहा ना, मुंह से कुछ भी बोला तो वो अच्छा ही होता है, मन परिशुद्ध रहा तो ये शरीर से कुछ भी किया तो अच्छा ही रहता है, पर मन बुरा रहा तो मुंह से जो बोलेंगे वो भी अकुशल होगा, शरीर से जो करेंगे वो भी अकुशल होगा। पहले तथागत बुद्ध के समय में एक उपासिका जो श्रोतापति फल में पहुंच चुके थे, श्रोतापति फल बोले तो दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल, वहां पहुंचने के बाद बुद्ध धम्म संघ के प्रति अखंड अटूट विश्वास रहता है, कभी टूटता नहीं और सील कभी नहीं बिगाड़ता। मगर जब बड़े हो गए तो उसको एक शिकारी से प्रेम हो गया, उसके पीछे पीछे ही भाग गई, शादी हो गया, शादी करके एक बच्चा, दो बच्चा, सात बच्चा हो गया, 7 बहू हो गया। और उसका काम क्या, अभी वो तो शिकारी है ना, उसके पति हर दिन वो हाथ में धनुष बाण भाला लेके, पासा बंधन जाल लेके 500 जाल वो जंगल में हर तरफ फैलाता था और 5 भाला लेके धनुष बाण लेके वो जाता था। और वो श्रोतापति फल पहुंच के वो उपासिका हर दिन अपने पति को ये धनुष, ये बाण, ये भाला, ये पासा करके सब मिला के देते थे और उसी से वो जाके क्या करते थे, शिकार करते थे और शिकार से जो भी आया उसी से जीविका करते थे। एक समय भिक्षु संघ में वो चर्चा होते हैं कि वो उपासिका हर दिन अपने पति को जाल, पासा, भाला, धनुष, बाण ऐसे मिला के देते हैं और उससे क्या करते हैं, लोगों का पूजा करते हैं क्या, पूजा नहीं, क्या करते हैं, हिंसा करके शिकार करके लाते। तो भिक्षु लोग बातें करते हैं, क्या श्रोतापति फल पहुंच के कोई व्यक्ति भी हिंसा कर सकते हैं क्या,
या हिंसा करने में सहायक हो सकते हैं क्या? चर्चा हो रहा था। फिर तथागत बुद्ध आके वहाँ प्रश्न करते हैं कि क्या बातें हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बात तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई श्रोतापति फल पहुंच चुके व्यक्ति कभी भी हिंसा नहीं कर सकते, न हिंसा करने के लिए सहायक बन सकते हैं। वो इसीलिए उसके पति को वो सारे चीज मिला के देते थे कि वो अपना पतिव्रता, मतलब पति के प्रति जो कर्तव्य करना था सिर्फ वही कर रहे। उसके मन में इतना भी मनसाय नहीं है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करके लाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार के लाए, ऐसा इतना भी मन में नहीं है। इसलिए वो अपना कर्तव्य ही कर रहे हैं, उसके मन में जरा सा भी हिंसा का भाव नहीं है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह हाथ में घाव ना हो ना, कितना भी जहर हाथ में लिया तो भी वो जहर हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसी तरह मन में पाप नहीं रहा तो शरीर से कुछ भी करो, वाणी से कुछ भी बोलो, उसका पाप नहीं लगता। समझ में आया क्या? इसलिए ये मन शुद्ध होना चाहिए। जिस तरह कोई इंसान अच्छा बनने के लिए कितना 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 अच्छा करने का अभ्यास करना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता। ये पढ़ाई लिखाई करके यहाँ रोहित इंजीनियर बना, अविनाश इंजीनियर बना, एक ही बार में, एक ही झटके में हुआ क्या? कितना मेहनत किया, कितना पढ़ाई किया, वो इतना अभ्यास करने के बाद वो लेवल में पहुंचा ना। उसी तरह हम भी जो चीज में ज्यादा अभ्यास करेंगे वो चीज में परफेक्ट ज्यादा होंगे, वो चीज में एक्सपर्ट ज्यादा होंगे। अभी हमें ये डिसीजन लेना है, निश्चय हमें करना है कि हमें अच्छे में परफेक्ट होना है या बुरे में परफेक्ट होना है। आप लोगों को पता है हम इंसान हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। जितने भी प्राणी विविधता है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब जानते हो, हम बहुत ही पुण्यवान है। पुण्यवान ना होता तो हमें ये इंसानी जीवन मिलता ही नहीं। मतलब ये इंसान जीवन मिला है, पुण्यवान है। अभी पुण्यवान का एक विशेषता क्या रहता है, वो जो चीज में अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सफल हो जाएगा। आप हिंसा करोगे ना, हिंसा करने में भी बहुत सफल हो जाएंगे। चोरी करेंगे, चोरी में सफल हो जाएगा। व्यभिचार करेंगे, व्यभिचारी में। झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने में। नशा पता सेवन करेंगे, उसी में सफल हो जाएगा। पर ये अच्छा है कि बुरा है? पुण्यवान है, वो बुरा कर रहा है, उसमें वो सफल हो गया। पर वो बुरा कर रहा है, अकुशल कर रहा है, पाप कर रहा है, बाद में जाके उसको बुरा नतीजा ही आएगा, दुख ही आएगा, तकलीफ ही आएगा। और वैसे ही हम श्रद्धा से दान देने के अभ्यास करें, उसमें भी बहुत सफल हो जाएगा। शील पालन करने के अभ्यास करें, उसमें भी सफल हो जाएगा। ध्यान भावना करने के अभ्यास करें, उसमें भी सफल हो जाएगा। ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। और अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? अच्छा ही आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छा करता है, कुशल करता है, पुण्य करता है, उसको तत्काल सुख मिलना शुरू होगा। अभी भी सुख मिलेगा, बीच में भी सुख शांति मिलेगा, अंत में भी सुख शांति मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, हम इंसान है तो पुण्य कर्म करते जाओ, बार बार करते जाओ। ये पुण्य करने से हमें उच्चतम महान सुख मिलेगा, गारंटी मिलेगा। तो हमें जीवन में सुख चाहिए कि नहीं? शांति चाहिए कि नहीं? इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। घर में रहते हैं, घर में चीज बाहर रहते हैं, बाहर चीज हर जगह पे नेगेटिव होके बैठा पड़े तो शांति रहेगा क्या? सुख रहेगा क्या? अरे इतना डिप्रेशन में मैं क्या करूं, हर समय रोते रोते क्या मर जाऊं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या? अरे इतना दुर्लभ जीवन मिला है ना। इसलिए वो माहौल अच्छा होना भी बहुत बड़ा पुण्य का भाग है। पर वो माहौल अच्छा हमें ही बनाना है, कोई आके तथास्तु करके वरदान देने वाला नहीं है। तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, तुम में ही किचंगा तपो अखा तारो तथागता। बुद्ध केवल राह दिखाता है, करना हमें ही है, करना तुम्हें ही है। अच्छा करना है हमारे हाथ में है, बुरा करना है हमारे हाथ में। अच्छा करेंगे पुण्यवान है, अच्छे में भी सफल हो जाएगा, बुरा करेंगे बुरे में भी सफल हो जाएगा। पर
बुरा करेंगे तो उसका नतीजा बुरा ही आएगा, अच्छा करेंगे उसका नतीजा आज नहीं तो कल अच्छा आएगा ही। बस ये बात में दृढ़ रूप से विश्वास होना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा ही, बुरा करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा आएगा ही। अक्सर यहाँ लोग जो बुरा करते हैं ना, अकुशल करते हैं, पाप करते समय बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उससे पैसा मिल रहा होता है, परिवार के लिए सुख मिल रहा होता है, या खुद का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता है। वो पाप करने में खूब रमन करते हैं, खूब मज़ा लेते हैं, पर बाद में जब उसका दुष्परिणाम आना शुरू होगा तो आंखों से आंसू गिरा के तरफ के वो पछताव करके बैठते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है और उसको पता चला मैं पाप कर रहा हूँ या मैंने पाप किया है, यकीन मानिए पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न पानी में, न जमीन में, न आकाश में, कहीं भी पाप से बचने की जगह नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध भी कहते हैं, दुश्शील असमाहित होके 100 साल जीने से भी शीलवान संयमित होके एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है। क्योंकि 100 साल भी जिएंगे, दुश्शील होके जिएंगे तो पाप ही पाप होगा। 100 साल में कितना पाप करेंगे, भयंकर पाप करेंगे और अपने लिए ही खुद का जीवन अभिशाप बनेगा। मगर एक दिन भी जिया, शीलवान होके जिया, तो दुश्शील होके जो पाप करेंगे वो तो नहीं करेगा, और शीलवान होके जो पुण्य करेगा वो खुद के ही सुख शांति का कारण बनेगा। इसलिए हमें पुण्य करने से सुख शांति मिलेगा, तो पुण्य करने का अभ्यास करना है, बारंबार करना है। हाँ, जो चीज़ हम अभ्यास ज़्यादा करेंगे ना, उसी में हम परफेक्ट होंगे। हम दान देने में परफेक्ट है क्या? क्योंकि बचपन से लेके हम दान देने के अभ्यास नहीं करते। जब से जाना, जब से सीखा, तब से हम दान कर रहे है ना। जितना दान देते जाएंगे, दान देने में परफेक्ट हो जाएगा। जितना शील पालन करेंगे, उतना शील पालन करने में परफेक्ट होगा। जितना हम ध्यान भावना करेंगे, उतना ध्यान भावना करने में परफेक्ट होगा। मगर बचपन से वो करते नहीं आए तो वो परफेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। पर खुद को जानना है, इससे ही हमें सुख शांति मिलेगा। तो कैसे भी हो बार करते जाना है, और इतना करना है कि ये हमारी एक आदत ही बन जाए। एक बार आदत बन गया तो हम चाहो न चाहो वो पुण्य होता रहेगा। तो इससे हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके। हाँ, जीवन में हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।